आज हमारे पास एक दिलचस्प सा डॉक्यूमेंट है, कंपनी के अनुसार काम करने की प्रक्रिया, भाग 1। तो आइए इसमें थोड़ी बात करते हैं, देखते हैं कि ये स्रोत क्या बताता है किसी खास कंपनी में मतलब काम शुरू करने का पहला कदम क्या होता है। तो जैसे ये बताता है, शुरुआत होती है एक सर्वे से। ठीक है, अच्छा, सर्वे से। और इसमें पहले तो वही सामान्य जानकारी है, नाम, मोबाइल नंबर, उम्र, अभी क्या काम कर रहे हैं, आमदनी कितनी है। हाँ, ये तो स्टैंडर्ड लगता है, मतलब बेसिक HR डिटेल्स। बिल्कुल, यहाँ तक तो सब नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन फिर बात थोड़ी बदल जाती है। अच्छा, कैसे? ये सर्वे सिर्फ ये नहीं पूछता कि आपकी योग्यता क्या है, ये पूछता है आपकी रुचि, आपके शौक, पसंद और यहाँ तक कि आपकी जिंदगी के लक्ष्य क्या हैं। अरे वाह, लक्ष्य, ये तो काफी पर्सनल हो गया। हाँ, और सुनिए, सिर्फ लक्ष्य नहीं, उन लक्ष्यों में आपकी प्रायोरिटी क्या है। ओके। उन्हें पूरा करने में कितना वक्त लग सकता है आपके हिसाब से, आपका प्लान क्या है। प्लान बी। और तो और अगर प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी क्या है? प्लान बी, सच में ये आमतौर पर कोई कंपनी नहीं पूछती। वही तो, ये HR जानकारी से तो बहुत आगे की बात हो गई। मतलब वो सिर्फ आपका रेज्यूमे नहीं देख रहे हैं, वे सचमुच में आपकी निजी इच्छाओं, आपके सपनों, आपकी भविष्य की प्लानिंग उसमें उतर रहे हैं। बिल्कुल, प्लान बी तक पूछना ये किस तरह के काम की तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर तो नहीं बताता कि काम क्या है। इतनी गहराई से पर्सनल गोल्स और प्लानिंग पूछना, इससे अंदाजा लगता है कि शायद ये काम टारगेट बेस्ड है, जैसे सेल्स वगैरह। हाँ, हो सकता है सेल्स हो, या शायद रिक्रूटमेंट जैसा कुछ, जहाँ किसी व्यक्ति की अपनी मोटिवेशन, उसकी प्लानिंग करने की क्षमता, वो बहुत मायने रखती है। अच्छा। कंपनी शायद ये सब इसलिए जानना चाह रही है ताकि वो समझ सके कि आपको क्या चीज ड्राइव करती है, और फिर शायद उस ड्राइव का इस्तेमाल करें अपने लक्ष्यों के लिए। दिलचस्प है। और इसमें एक और एंगल है। क्या? जो बंदा सर्वे कर रहा है उसके लिए एक पॉइंट सिस्टम भी है। पॉइंट सिस्टम सर्वे करने वाले के लिए? हाँ, मतलब किसी तक सर्वे के लिए पहुंचने पर 1 पॉइंट। ओके। फिर जिसका सर्वे हो रहा है उसे किसी योजना के बारे में समझाने के लिए मेंटली तैयार करने पर 2 पॉइंट्स। योजना? हाँ, योजना समझाने पर 3 पॉइंट्स। फिर क्लोजिंग के लिए राजी करने पर 4 पॉइंट्स। क्लोजिंग? और आखिर में क्लोजिंग करने पर पूरे 5 पॉइंट्स। बाप रे, 1 2 3 4 5, ये तो पूरा प्रोसेस बना दिया है। हाँ, और ये पॉइंट सिस्टम ये पूरी तस्वीर को और साफ कर देता है ना। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सर्विस सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने का तरीका नहीं है, ये एक्टिवली एक प्रक्रिया का हिस्सा है। हाँ, किसी बड़े प्रोसेस का, शायद सेल्स या भर्ती प्रक्रिया का ही, जहां हर स्टेप पर आगे बढ़ने का मतलब क्लोजिंग की तरफ जाने का इनाम है। तो ये योजना और क्लोजिंग, इनका ठीक मतलब क्या हो सकता है? स्रोत तो नहीं बताता। नहीं, स्रोत में ये क्लियर नहीं है, लेकिन जिस तरह गोल्स, प्लानिंग और फिर क्लोजिंग पर पॉइंट्स की बात हो रही है, उससे अंदाजा लगा सकते हैं। शायद क्लोजिंग का मतलब है किसी को कोई प्रोग्राम बेचने के लिए, या कोई प्रोडक्ट, या शायद कंपनी में शामिल होने के लिए आखिरकार मना लेना। हाँ, हो सकता है। ये पूरी संरचना किसी मोटिवेशनल या सेल्स वाले काम की तरफ ही इशारा करती है, जो शायद उस नए व्यक्ति के अपने लक्ष्यों से भी जुड़ा हो सकता है। और फिर ये सारा डेटा सर्वे के बाद वेबसाइट पर अपलोड हो जाता है। अच्छा, डिजिटाइज्ड भी है पूरा? हाँ, तो कुल मिला के ये एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड प्रक्रिया लगती है। बिल्कुल, एक ऐसी प्रक्रिया जो किसी व्यक्ति की काफी पर्सनल, काफी गहरी जानकारी इकट्ठा करती है। शायद इसलिए ताकि उनकी मोटिवेशन को समझा जा सके, उसे कंपनी के लक्ष्यों से जोड़ा जा सके, या फिर उनकी प्रोग्रेस ट्रैक की जा सके। सही बात। और साथ ही जो सर्वे कर रहा है उसके लिए भी एक साफ इंसेंटिव स्ट्रक्चर है। ये सिर्फ जानकारी लेना नहीं है, ये एक तय नतीजे की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है। तो अगर हम इसे समेटे, इस कंपनी की जो शुरुआती प्रक्रिया है वो किसी नए बंदे की जिंदगी और उसके लक्ष्यों की काफी गहरी छानबीन करती है। ये सामान्य HR जानकारी से बहुत आगे की बात है। हाँ, बहुत आगे। और ये सब एक खास अंदरूनी योजना और इस पॉइंट्स वाले इंसेंटिव सिस्टम से जुड़ा हुआ लगता है। बिल्कुल, और यहीं पर एक सोचने वाली बात आती है मेरे ख्याल से, कि इतनी डिटेल में लक्ष्यों के बारे में पूछना, प्लान बी तक जानना और फिर सर्वे करने वाले को क्लोजिंग के लिए पॉइंट्स देना, हाँ, इस सब का असल मतलब क्या है? अंत में ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस जुटाई गई जानकारी का इस्तेमाल कैसे होता होगा व्यक्ति के निजी लक्ष्यों को कंपनी के मकसदों के साथ अलाइन करने के लिए। सही सवाल है। और अगर मान लीजिए जुड़ने के बाद किसी वजह से ये लक्ष्य मेल नहीं खाते, तब क्या होता होगा?
ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये सवाल हमें उस काम की असल प्रकृति के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं जिसके लिए ये पूरी प्रक्रिया, ये सर्वे, ये पॉइंट्स सब कुछ डिजाइन किया गया है। तो आज हम किसी कंपनी के काम करने के तरीके के मतलब दूसरे हिस्से को देख रहे हैं। हाँ, ये वही प्रोसेस लग रहा है जिसका हमने पिछली बार जिक्र किया था। हाँ वही, और ये किसी सर्वे या शायद सेल से जुड़ा काम लगता है, और इसमें पेमेंट की बात भी है। अच्छा। हाँ, हमारे पास जो ये कागज हैं इनमें बताया गया है कि काम को कैसे ट्रैक करना है और पैसे कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है, क्या तरीका है इनका। तो देखो, शुरुआत में एक 7 कॉलम वाला फॉर्मेट दिया है। इसमें रोज की जानकारी देनी होती है। 7 कॉलम, रोज के रोज। हाँ, रोज। और ये सब सीनियर जो टारगेट देगा उस पर बेस्ड लगता है। तो ये 7 पॉइंट है। पहला टारगेट जो जाहिर है सीनियर बताएगा, दूसरा डेट मतलब तारीख, ठीक है, तीसरा है फॉलो अप। फॉलो अप मतलब जिन लोगों से पहले बात हुई थी उनसे दोबारा कांटेक्ट करना। बिल्कुल, पहले कितनों को प्लान दिखाया था वो संख्या लिखनी है और उसकी रिकॉर्डिंग भी अपलोड करनी है। रिकॉर्डिंग भी? अरे वाह, मतलब सिर्फ नंबर बताने से काम नहीं चलेगा, सबूत भी चाहिए। हाँ, सबूत तो हर कदम पर लग रहा है। चौथा है नया सर्वे। नया सर्वे मतलब उस दिन कितने नए सर्वे किए उसकी संख्या, और हाँ, अंदाजा सही है, इसकी भी रिकॉर्डिंग। हर चीज की रिकॉर्डिंग, ठीक है। आगे? पांचवा है प्रेजेंटेशन। कितने लोगों को प्लान समझाया उसकी संख्या, और वो भी अपलोड करना है। मतलब हर बातचीत का एक डिजिटल निशान रखना जरूरी है। ये तो क्या कहते हैं, काफी माइक्रो मैनेजमेंट जैसा लग रहा है। हर छोटी चीज ना सिर्फ नोट हो रही है बल्कि रिकॉर्ड भी की जा रही है। हाँ, पता नहीं, शायद ट्रांसपेरेंसी के लिए या फिर परफॉर्मेंस पर एकदम पैनी नजर रखने के लिए। हो सकता है दोनों ही हो। और क्या है छठा पॉइंट? छठा है क्लोजिंग। मतलब कितने सौदे पक्के हुए, डील फाइनल हुई, इसकी संख्या, और लगता है पेमेंट की डिटेल भी देनी होगी, जैसे चेक मिला या ऑनलाइन जमा हुआ। अच्छा, क्लोजिंग यानी सेल्स फाइनल। हाँ, और सातवां है बस योग, इन सब का टोटल। तो एक तरह से दिन भर की पूरी एक्टिविटी का कच्चा चिट्ठा देना है। सही कहा। हर कदम पर नजर, और वो भी सबूत के साथ। ये तो काफी मतलब मेहनत वाला प्रोसेस लगता है, पर सवाल ये है कि इस सब ट्रैकिंग का आखिर फायदा क्या है? पैसा कैसे मिलेगा? हाँ वही तो, ये ट्रैकिंग सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए नहीं है। असली मजा तो इस बात में है कि इस मेहनत का पैसा कैसे मिलता है। और यहाँ चीजें थोड़ी दिलचस्प हो जाती हैं। अच्छा, कैसे? यहाँ अतिरिक्त मानदेय की बात की गई है, मतलब एक्स्ट्रा पेमेंट। ठीक है। तो कागज में लिखा है कि पहला अतिरिक्त मानदेय जो टोटल टारगेट है और जो टोटल परफॉर्मेंस है, मतलब फॉलो अप, सर्वे, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग, सबको मिलाकर उसके जोड़ के बराबर होगा। ओके, मतलब जितना टारगेट मिला अगर उतना ही काम किया तो कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। ये तो सीधा लग रहा है। हाँ, पर कहानी यहाँ बदलती है। अगर कोई क्लोजिंग होती है, हाँ, तो परफॉर्मेंस के टोटल का डबल अतिरिक्त मानदेय मिलेगा। डबल, सिर्फ एक क्लोजिंग से? हाँ, और सुनिए, बात यही खत्म नहीं होती। हर दिन जितनी ज्यादा क्लोजिंग होंगी, ये मानदेय उतने ही गुना बढ़ता जाएगा। अरे बाप रे, मतलब सिस्टम का पूरा फोकस तो फिर क्लोजिंग पर ही है। एक क्लोजिंग करते ही इंसेंटिव डबल, और ज्यादा क्लोजिंग तो और भी ज्यादा पैसा। इसकी कोई ऊपरी लिमिट तो होगी? हाँ, एक लिमिट दी है, रोज का मैक्सिमम 1650 रुपए तक ही मिलेगा। लेकिन जोर तो साफ है, पूरी तरह क्लोजिंग पर है। और देखो, नोट 3 में ये और भी साफ हो जाता है। लिखा है हर 11,000 रुपए की बुकिंग को एक क्लोजिंग माना जाएगा। अच्छा, तो ये है असली बात। 11,000 रुपए की बुकिंग करो, वो एक क्लोजिंग गिनी जाएगी और उससे मिलेगा बड़ा इनाम। ये सिस्टम तो बिल्कुल साफ तौर पर सेल्स वॉल्यूम को सबसे ऊपर रख रहा है। बिल्कुल। मतलब फॉलो अप करो, सर्वे करो, प्रेजेंटेशन दो, वो सब ठीक है, जरूरी है, पर असली कमाई तो क्लोजिंग से ही हो रही है। ये तो एक हाई प्रेशर शॉर्ट टर्म रिजल्ट वाले मॉडल का साफ इशारा है। एकदम। तो निचोड़ यही है, रोज के काम की पूरी डिटेल में रिपोर्टिंग करो, हर चीज रिकॉर्ड करो, लेकिन कमाई का जो बड़ा हिस्सा है वो सीधे 11,000 रुपए की बुकिंग यानी क्लोजिंग करने से ही जुड़ा है। ये सोचने वाली बात है, जब इंसेंटिव इतना ज्यादा हो और पूरी तरह से सेल्स नंबर या क्लोजिंग पर टिका हो, तो क्या काम की क्वालिटी पर असर नहीं पड़ेगा, या फिर शायद ग्राहक के असली फायदे पर ध्यान रहेगा भी या नहीं? सही सवाल है। और ये भी कि ये 11,000 रुपए की
बुकिंग आखिर है किस चीज की, क्या कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है, क्या वो चीज ऐसी है जिसके लिए तरीका ठीक भी है, ये सब सवाल दिमाग में आते हैं। तो आज हमारे पास एक दस्तावेज के कुछ हिस्से हैं। वर्क प्रोसेस 3.pdf नाम है इसका। जी। और ये किसी कंपनी की अंदरूनी कार्य प्रणाली मतलब वर्किंग स्टाइल उस पर रोशनी डालते हैं। हाँ इसमें एक बड़ी क्या कहते हैं व्यवस्थित अंकन प्रक्रिया का जिक्र है। जी, एक स्कोरिंग सिस्टम जैसा। बिल्कुल, जिसके जरिए वो काम को मापते हैं, तरक्की देते हैं और यहां तक कि सैलरी मतलब मानदेय भी तय करते हैं। हाँ, तो आज हम इसी को थोड़ा गहराई से समझेंगे कि ये है क्या, कैसे काम करता है। सही। लक्ष्य यही है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है और कर्मचारियों के काम, उनकी तरक्की, मासिक मानदेय, इन सब को ये कैसे प्रभावित करता है। बिल्कुल, कंपनी के हिसाब से तो ये प्रक्रिया उन्होंने बनाई इसीलिए है, काम को आंकना, प्रमोशन का बेसिस तय करना और मानदेय देना। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ मतलब आम काम नहीं है इसमें, जैसे सेल्स या परचेज, हाँ, ट्रेनिंग में आना, कोई प्लान याद रखना, रिकॉर्ड मेंटेन करना। हाँ, यहाँ तक कि घर का बजट बनाने पर भी अंक है। हाँ, ये तो काफी अजीब है। मतलब घर के बजट का क्या लेना देना। पर ठीक है, अंक मिलते हैं। तो ये अंक असल में मिलते कैसे हैं, क्या क्या करना पड़ता है? देखिए, इसके कई आधार हैं। कुछ तो बिल्कुल सीधे काम से जुड़े हैं, जैसे ट्रेनिंग में आप आए तो 1 अंक मिल गया। अच्छा। या मान लीजिए 10 वर्ग फीट बेचा तो 2 अंक, और 8 वर्ग फीट खरीदा तो 3 अंक। लेकिन जैसा आपने कहा है, इसका दायरा काफी बड़ा है। हाँ, वही। जैसे प्लान याद है आपको तो 4 अंक, और अगर आप लोगों को प्लान समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो हर बार 5 अंक। जी। तो इससे लगता है कि कंपनी सिर्फ काम करने पे नहीं बल्कि जानकारी रखने और उसे शेयर करने पर भी जोर दे रही है। सही कहा। बिल्कुल। और फिर व्यवस्था मतलब चीजें ऑर्गेनाइज्ड रखने पर भी ध्यान है। अच्छा, वो कैसे? जैसे रोज की एक वर्क डायरी बनानी है और सीनियर को दिखानी है। इसके हर महीने 6 अंक। हर महीने? अच्छा। हाँ, और इसी तरह ट्रेनिंग का रिकॉर्ड रखने वाला रजिस्टर, वो भी सीनियर को दिखाना है, उसके मासिक 7 अंक। तो ये शायद एक तरह से डिसिप्लिन और रिकॉर्ड कीपिंग की आदत डालने के लिए होगा। हाँ, लगता तो यही है। फिर इसमें कुछ जांचों का भी जिक्र है, जैसे तिमाही मानसिक सामाजिक योग्यता जांच, 8 अंक है इसके। जी। और एक छमाही राजनीतिक आर्थिक योग्यता जांच भी है जिसके 9 अंक। ये क्या हो सकता है? मतलब मानसिक सामाजिक योग्यता या राजनीतिक आर्थिक, क्या मतलब हो सकता है इसका? शायद टीम वर्क, व्यवहार हो सकता है, या दुनियादारी की समझ। हाँ, हो सकता है। दस्तावेज में इसकी ज्यादा डिटेल नहीं है, पर अंदाजा यही लगता है। इसी तरह एक सालाना जिम्मेदारी शीट जांच है, उसके 10 अंक। जिम्मेदारी शीट मतलब अकाउंटेबिलिटी? शायद वही, कि जो जिम्मेदारियां दी गई वो निभाई या नहीं। और वो जो सबसे अनोखी बात थी, हाँ, घर का बजट। हाँ, घर का बजट बनाने पर मासिक 11 अंक। 11 अंक। शायद कंपनी